मेरठ कांड में लड़की बरामद, आरोपी गिरफ्तार, खुलासा हैरान कर देने वाला। वक्त सुबह का, खेत की ओर जाती एक मां और बेटी, और अचानक ऐसा हमला कि पूरा प्रदेश सन्न रह गया। मेरठ के कपसाड़ गांव में हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने न सिर्फ एक मां की जान ले ली, बल्कि यूपी की कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 48 घंटे तक लापता रही युवती, प्रशासन पर बढ़ता दबाव, विपक्ष के तीखे हमले और गांव में छावनी जैसा माहौल। लेकिन अब इस सनसनीखेज मेरठ कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को भी बरामद कर लिया गया है। जी हां, 8 जनवरी को मेरठ जिले के कपसाड़ गांव में घटित एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं थी, बल्कि इसने प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जिस तरह से यह वारदात दिन दहाड़े सुबह करीब 8 बजे हुई, उसने यह दिखा दिया कि अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं। एक दलित महिला अपनी बेटी के साथ खेत की ओर जा रही थी। रास्ते में दबंग युवक ने अचानक उन पर हमला कर दिया। आरोपी ने मां पर जानलेवा हमला किया और बेटी का अपहरण कर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मां की मौत और बेटी के अपहरण की खबर फैलते ही दहशत फैल गई। आरोप पारस राजपूत नाम के युवक पर लगा। विपक्ष ने इस पर जमकर बवाल काटा। वहीं अब इस घटना को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 48 घंटे बाद इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मेरठ कांड के आरोपी पारस राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों को उत्तराखंड के हरिद्वार से पकड़ा, जहां वे एक धर्मशाला में रुके हुए थे। आरोपी और किशोरी को फिलहाल एक गोपनीय स्थान पर रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर पुलिस इतनी तेजी दिखा सकती थी, तो पहले से अपराध रोकने में नाकाम क्यों रही। वहीं इस मामले को लेकर एसएसपी डीआईजी विपिन ताड़ा ने बताया कि मेरठ और सहारनपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। मुखबिरों और सर्विलांस के जरिए अहम सुराग हाथ लगे थे, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि पूछताछ के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, आरोपी की गिरफ्तारी और लड़की के बरामद होने के बाद एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। जी हां, पत्रिका की इस खबर को देखिए। लिखा है कि क्या लड़की ने ही रची थी वारदात की पूरी साजिश। मेरठ हत्याकांड में प्यार एंगल का बड़ा ट्विस्ट। जी हां, आगे लिखा है कि अभी तक इस मामले को जातिवाद और दबंगई के नजरिए से देखा जा रहा था, लेकिन दोनों के पकड़े जाने के बाद इस केस में प्यार का नया एंगल आ गया है। पुलिस अब दोनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यह पता चला है कि दोनों आरोपी और लड़की के बीच काफी लंबे समय से प्यार था, जिस कारण यह पूरी घटना घटी। सूत्रों के अनुसार लड़की के अपहरण के बाद दोनों मेरठ से दूर उत्तराखंड चले गए। वहां दोनों ने होटल लिया और वहीं साथ में रहने लगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब इस मामले में जातिवाद जैसी कोई वजह सामने नहीं आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की की उम्र करीब 21 साल है और दोनों बालिग हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और दोनों साथ में रहना चाहते थे, जिस वजह से दोनों ने मिलकर किडनैपिंग की साजिश रची। पुलिस का कहना है कि अभी लड़की की मां सुनीता की हत्या मामले में दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अभी तक यही था कि आरोपी पारस सोम ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की है, लेकिन प्रेम प्रसंग ने इस केस को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, जरा आप भी सुनिए। पता से की है और अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर कोई करता है या कोई प्रयास करेगा, किसी की वजह से गड़बड़ी हुई तो उसमें कार्यवाही भी की जाएगी। सर ये दोनों कहां से बरामद करे गए हैं और अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया है? जी, इसमें मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने इसको जो दोनों अभियुक्त और युवती है, इनको बरामद किया है और इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई। कई दिनों से हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल मुखबिरी, परिजनों से पूछताछ, पड़ोसियों से पूछताछ इत्यादि के आधार पर मेरठ पुलिस को ये सुराग मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता प्राप्त हुई है। इसमें फिलहाल अभी हम इनसे पूछताछ करेंगे और जो भी चीजें सामने आएंगी
विधि अनुसार उसमें कार्यवाही आगे। सर ये लोग बरामद कहाँ से हुए, कहाँ चले गए थे? नाबालिग बताया गया था, इस बात में सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लड़की का कि नाबालिग। जैसा मैंने आपको बताया अभी बरामद हुए हैं, तो जो भी युवती का बयान है, जो भी इसमें कार्यवाही है, विधिक कार्यवाही, वो नियमानुसार की जाएगी और सारी चीजों से आपको अवगत कराया बरामद जाएगा। कहाँ से हुए हैं ये अभी तक बताया कि? धन्यवाद। तो सुना आपने, पुलिस अब इस केस को प्रेम प्रसंग के एंगल से जोड़ते हुए दोनों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि पूछताछ के बाद ही अब इस केस की असली वजह पता चल पाएगी। वैसे यह घटना सिर्फ मेरठ या कपसाड़ गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रदेश के लिए एक चेतावनी है। कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, न कि सिर्फ बयानबाजी की। इस घटना ने आम जनता के साथ साथ विपक्ष को भी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाने का बड़ा मौका दे दिया। विपक्षी दलों ने यूपी की कानून व्यवस्था पर हमला बोला और आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाएं और पिछड़े सुरक्षित नहीं है। बीजेपी सरकार द्वारा किए जा रहे महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के दावों की हकीकत इस घटना ने सामने ला दी है। विपक्षी नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने नेताओं को गांव में प्रवेश करने से रोक दिया। इसे लेकर भी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासन सच्चाई दबाने और अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्षी नेताओं को रोक रहा है। वहीं प्रशासन का कहना था कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं अब जब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लड़की बरामद हो चुकी है, अब सभी को सच का इंतजार है कि आखिरकार इस पूरे मामले में सच क्या है। तो पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4 PM। तत्परता से की है और अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर कोई करता है या कोई प्रयास करेगा, किसी की वजह से गड़बड़ी हुई, तो उसमें कार्यवाही भी की जाएगी। सर ये दोनों अभी कहाँ से बरामद करे गए हैं और अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया है? जी, इसमें मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने इसको जो दोनों अभियुक्त और युवती है, इनको बरामद किया है और इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई। कई दिनों से हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल मुखबिरी, परिजनों से पूछताछ, पड़ोसियों से पूछताछ इत्यादि के आधार पर मेरठ पुलिस को ये सुराग मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता प्राप्त हुई है। इसमें फिलहाल अभी हम इनसे पूछताछ करेंगे और जो भी चीजें सामने आएंगी विधि अनुसार उसमें कार्रवाई आगे। सर ये लोग बरामद कहाँ से हुए, कहाँ चले गए थे? नाबालिग बताया गया था, इस बात में सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लड़की का कि नाबालिग। जैसा मैंने आपको बताया अभी बरामद हुए हैं, तो जो भी युवती का बयान है, जो भी इसमें कार्यवाही है, विधिक कार्यवाही, वो नियमानुसार की जाएगी और सारी चीजों से आपको अवगत कराया जाएगा। बरामद कहाँ से हुए हैं ये अभी तक बताया कि? धन्यवाद।